एक बड़ी पुरानी हवेली थी जिसका नाम काली बड़ी बिल्ली के घर था। यह हवेली किसी अज्ञात कारण से अब खाली थी क्योंकि उसके सभी मालिक एक अजीब रूप में अपनी मौत का शिकार हो गए थे। इसलिए लोगों ने इसे भूतिया हवेली के नाम से जाना। वहां का हर कोना डरावना था। रात को खाली कमरे की छत से आवाजें सुनाई देती थीं और उसमें से एक सिसकी सी भी आती थी। कई लोग इसे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो इसे मानते थे उन्हें यहाँ से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। एक रात एक दिलचस्प घटना हुई। एक युवक जिसका नाम आदित्य था ने उस हवेली में घुसने का निर्णय किया। उसने सोचा कि यह सब बेवकूफ़ों की कहानियां हैं और उसको यह धर्म था कि वह सच्चाई को खोजे। आदित्य ने रात के अंधेरे में हवेली की तरफ बढ़ते हुए कहा, कोई है? उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और डरावनी थी। उसने अपने पास किसी को महसूस किया, लेकिन वह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक अजीब और भयंकर शव था। आदित्य की सांस रुक गई और उसके होश उड़ गए। उसने आवाज़ दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने विचलित होकर उस शव की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या यह सच है? उसने देखा कि वह शव भीड़ के बीच में एक जगह से हटता है, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। आदित्य का दिल धड़कने लगा और उसने फिर दौड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए बड़ी खिड़की की ओर बढ़ा, उसके पीछे वह शव उसकी ओर आया। आदित्य ने डर के मारे स्क्रीम किया, लेकिन कोई नहीं आया। और तभी एक अनजान आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? आदित्य ने पलट कर देखा और वहां उसके सामने एक विद्यार्थिनी खड़ी थी, जो कि ऊसकी युवा होने के बावजूद बहुत ही भयानक दिख रही थी। वह आवाज लेकर बोली, तुम्हें यहाँ से जाने का समय हो गया है, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी का समापन हो जाएगा। आदित्य ने पूछा, तुम कौन हो? वह विद्यार्थिनी हंसते हुए बोली, मैं यहाँ की आत्मा हूँ जो कि इस हवेली में फंसी है और तुम अगला शिकार हो। आदित्य की आंखें फिर अंधेरे में डूब गईं और उसकी चीखें उस हवेली में सुनाई दी, जो उसके शिकार की सांझ बन गई। आदित्य के शिकार होने की बात सुनते ही उसके हौसले टूट गए और उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह अब अंधेरे में विरोध के बिना अपनी मौत का सामना कर रहा था। आदित्य ने अपनी आखिरी उम्मीद आवाज उठाई, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जाने के लिए यहाँ नहीं आया था। उसकी आवाज से हवेली की गहराइयों में एक अजीब सांस चली। फिर अचानक उसके पीछे से कुछ भीषण आवाजें आने लगीं और वह एक अंधेरी कमरे की ओर धकेला गया। वहां पर वह देखा कि उसके आसपास बहुत से भूत और आत्माएं एक साथ खड़ी हैं। उनके चेहरे भयानक थे और उनकी आंखें लाल थीं। आदित्य की हालत बिगड़ने लगी थी और वह अब पूरी तरह से हार मान गया था। वह गिर गया और भूतों के बीच लेट गया। वह अब अपने अंतिम क्षणों में था। फिर एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आदित्य ने उचित उत्तर नहीं दिया। उसके पास केवल दर्द और भय था। उसके बाद वह एक अचानक चमकती ब्लेड की आवाज सुना और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। वह आदित्य को सड़क पर ले गया और उसके कानों में कुछ कहा जिसे वह समझ नहीं सका। आदित्य उस घटना को कभी भूल नहीं पाया। उसका दिल अब भी हर रात उस भूतिया हवेली की ओर धड़कता है और वह हमेशा यह सोचता है कि शायद उसने किसी अत्याचारिक शक्ति का सामना किया था। इस घटना के बाद काली बड़ी बिल्ली के घर के बारे में और भी कई भयावह किस्से सुनाए गए, लेकिन किसी ने कभी भी उस हवेली की सच्चाई का पता नहीं किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।